पूजा आपसे एक विषय पर सवाल करना चाह रही हैं। उससे पहले जो मूल मंत्र आपने जीवन जीने का दिया, निर्भर होकर और साथ ही अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तभी दूसरों का ख्याल रख पाएंगे, ये आज के वक्त में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम अपनी सेहत को भूलकर सबका ख्याल रखते हैं और फिर खुद की बैटरी हो जाती है डाउन। पूजा, और इसमें एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ स्वामी जी, कि जब चिराग में तेल होगा तभी तो वो रोशनी देगा। बिल्कुल स्वामी जी, डॉक्टर्स खासतौर पर उन लोगों को अलर्ट रहने को भी कहते हैं जिनका शुगर कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस रहता है। तो शुगर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल के भी उपाय जान लेते हैं ताकि हार्ट को मजबूत रख सके। हाँ, ये बहुत समझदार हो गए हैं पूजा भी। पूजा आपने जो है ये सच बात है कि ये जो बीमारियां जो हमें ऊपर से दिखती है ना, अरे हार्ट की प्रॉब्लम होगी, अरे वेट बढ़ गया, अरे वेट बढ़ा क्यों है? बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ है ना, थायराइड गड़बड़ हुआ है, खाने पीने जीने के सलीके में तुमने जो है छेद कर दिए हैं। आखिर ये मोटापा बढ़ा क्यों? आखिर ये हार्ट की प्रॉब्लम हुई क्यों? तो हार्ट की प्रॉब्लम के मुख्य कारण गिना देता हूं। चलो 10 बड़े कारण है, उसमें एक है मोटापा, ले लिया हमने। दूसरा बीपी है, तीसरा शुगर है, कोलेस्ट्रॉल, वो तो वेट वाले अभ्यासों से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। फिर हार्ट की प्रॉब्लम का कारण बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा है, जो हमने कल बताया था। योगाभ्यास करेंगे तो अपने आप नशा भी छूट जाएगा। फिर हार्ट की प्रॉब्लम का जेनेटिक कारण है, डीएनए भी हमारा रूपांतरित हो जाता है। मैं कहता हूं हमारे डीएनए रोग वाले नहीं, योग वाले हैं। ये डीएनए में भी बीच में गड़बड़, जेनेटिक हार्ट प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। फिर जो है अंदर का इन्फ्लेमेशन होता है, और जब हम प्राणायाम नियमित रूप से करते हैं तो अंदर का इन्फ्लेमेशन भी दूर हो जाता है। और हार्ट में ये जो ब्लॉकेज आते हैं, कैल्सिफिकेशन होता है या इजेक्शन फ्रैक्शन डाउन हो जाता है, ये भी हार्ट की प्रॉब्लम के कारण है। वो भी योग से अपने आप हार्ट रिपेयर हो जाता है, इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ जाता है, अंदर का कैल्सिफिकेशन कम हो जाता है। उसके लिए थोड़े दिन गोधन अर्क का सेवन कराते हैं हृदयामृत के साथ, अथवा उसमें अर्जुन की छाल, दालचीनी पिला दे तो उससे भी अंदर का कैल्सिफिकेशन दूर हो जाता है। किसी के हार्ट में लीकेज हो तो वो भी दूर हो जाता है हृदयामृत कार्डियोग्रिड के सेवन से, ये हमने देखा है। तो खैर, तो ये अभ्यास करते करते ये जो कोलेस्ट्रॉल है ना, उसके लिए तो एक तो लिपिडोम गोधन अर्क, और ये जो बीपी शुगर है ना, इसके लिए जो अधिक ना कर सके तो मंडूकासन हम कर चुके, और ये पवन मुक्तासन कर ले। मंडूकासन और ये पवन मुक्तासन इतना कर लिया तो बीपी शुगर नॉर्मल हो जाता है। वैसे बीपी के लिए बीपी ग्रिट और मुक्तावटी हम देते हैं, दोनों में से कोई एक भी ले ले तो कल्याण हो जाता है। नहीं तो घर में लौकी का जूस ही पी ले, थोड़ी दिन शाक सब्जियां फल ये अपने डाइट में जोड़ ले, अनाज नमक तीखे तले घी तेल थोड़े दिन बंद कर दीजिए। ये पवन मुक्तासन, और एक है ये मरकटासन, बड़े जबरदस्त है ये, तो बीपी नॉर्मल आ जाएगा। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रेट और खीरा, करेला, टमाटर का जूस। जैसे ही शुगर बढ़ता है एकदम से, जैसे ही बीपी बढ़ता है एकदम से, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लोग दवाइयां शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं इन 4 चीजों के लिए दवाइयां मत खाइए, ये शरीर के लिए खतरा है। अब डिस्ट्रक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट लो, मंडूकासन, पवन मुक्तासन करो, 5-5 10-10 मिनट प्राणायाम करो, और थोड़ा खान पान पर कंट्रोल करो, खीरा करेला टमाटर का जूस लो थोड़े दिनों तक, शुगर खत्म। बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की सब प्रॉब्लम लौकी से ही खत्म हो जाती है। और फिर कोलेस्ट्रॉल के लिए तो जब लिपिडोम है, जब आप लहसुन लेकर के उसको ठीक कर सकते हैं, अर्जुन की छाल दालचीनी से ठीक कर सकते हैं। क्यों आप ये सब बखेड़ा करते हो? लोग बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, धनिया का पानी हम देते हैं, एसिडिटी के लिए लिवोग्रिड देते, और जीरा धनिया सौंफ का पानी पिला देते हैं, एलोवेरा और सौंफ का पानी, व्हीट ग्रास, ये सब एसिडिटी को ठीक कर देता है। तो एक बात तो ये भी मैं साथ में कहना चाहता हूं, ये बीपी, ये शुगर, ये भी हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। वो भी अभी जो अभ्यास बताए हमने, मात्र 2 ही अभ्यास कर लिए, और ये रिलैक्स होने के लिए मरकटासन से तो बेहतर कुछ भी नहीं है। ऐसे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, इतना भी ना कर सके तो ये तो कर ही ले मकर आसन। तो और अगला विषय जो स्वामी जी है वो थोड़ा सा भी उपाय बता दिया है। कुछ लोगों की चिंता बढ़ा सकता है, लेकिन रणनीति बदलने की जरूरत है। चिंता बिल्कुल मत बढ़ाइए। कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, ऐसी खबर है। पहले से ही इन्फ्लुएंजा लोगों को परेशान कर रहा है। अब जाहिर है इसमें लोगों की कमजोर इम्यूनिटी एक बड़ी वजह है। इस पर हम पूरी डिटेल में कल स्वामी जी पूरा एक शो समर्पित करने वाले हैं। इम्यूनिटी को मजबूत बनाएंगे कल, लेकिन दिल को सेहतमंद रखने के लिए प्राणायाम का एक पूरा सेशन करवा दीजिए और जरा समझा दीजिए लोगों को कि कैसे प्राणायाम के जो अलग अलग अभ्यास हैं वो दिल को
मजबूत रखेंगे, दिल को सेहतमंद। तो देखो, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक तो ये दंड लगाएं, सूर्य नमस्कार करें, ऐसे ही कर लें। जो इतना भी नहीं कर सकते, भुजंग आसन ही कर लें 25-50-100 बार। और आपने जो पूछा अब उसको आगे बढ़ा लेता हूं। देखो, जो है प्राणायाम की बहुत बड़ी भूमिका है। ये जो है ना, अंदर जो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन बढ़ता है और अंदर की कमजोरी, मैं कहता हूं कमजोरी ही बीमारी है। प्राणायाम से, अब जैसे हमने भस्त्रिका किया, अब भस्त्रिका से 37 ट्रिलियन सेल्स को एनर्जाइज कर देते हैं। ये हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। जब गहरा श्वास लेते हैं तो बॉडी का एक एक सेल हमारा एनर्जाइज हो जाता है। 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट ऐसे, ये मध्यम गति से, ये सामान्य गति से। भस्त्रिका ये हार्ट के लिए, अंदर के कोई भी इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन के लिए, ये बीपी के लिए, ये शुगर के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, आराम आराम से, मध्यम गति से, तीव्र गति से। लेकिन जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, जिनको हार्ट के प्रॉब्लम, उनको धीरे ही करना है। फिर कपालभाति, ये तो मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्र नवद्वारा देवानम पूरे तस्य अमरण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषावृत, इस देह को देवालय बना देता है। कपालभाति ये हार्ट के लिए, बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, लीवर, किडनी के लिए, आंतों के लिए, पाइल्स, फिस्टुला, कॉन्स्टिपेशन, ये सब के लिए, और लंग के लिए, थायराइड के लिए, स्किन के लिए, हड्डियों को स्ट्रेंथन बनाने के लिए। किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी, 2 तरह की मेन डेफिशिएंसी, एक फिजिकल डेफिशिएंसी, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, उसके लिए हमने न्यूट्रेला के विटामिन डी, B12, कैल्शियम और न्यूट्रेला डेली एक्टिव मल्टीविटामिन सब कुछ बताया। लेकिन ये फिजिकल डेफिशिएंसी तब तक ठीक नहीं होगी तब तक आप सूर्य की धूप में बैठ करके कपालभाति नहीं करोगे। और एक होती है इमोशनल डेफिशिएंसी, और भी ज़्यादा खतरनाक है। लोगों के भीतर प्रेम, करुणा, वात्सल्य मिट सा रहा है, वैचारिक, बौद्धिक, भावनात्मक दरिद्रता आ रही है, दोनों दूर होंगे। एक कपालभाति 5-10 मिनट का नियम ले ले, करना ही है। फिर ये अनुलोम विलोम, इससे तो पूरा 72,72,10,201 नाड़ियाँ ठीक हो जाती है, अंदर से हील होती है बॉडी, हार्ट की भी हीलिंग होती है। इजेक्शन फ्रैक्शन इससे तुरंत बढ़ता है, और इससे आंखों की हीलिंग होती है, कान की, ब्रेन की। सुबह से शाम तक ना अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस में, तनाव में व्यक्ति जो जीता है, तो उसको हीलिंग के लिए बहुत जरूरी है।